अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर मोहम्मद उस्मान। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो कहते हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। कहते हैं आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आपने इसकी नेचर बतानी है रूट्स की। स्टूडेंट यही क्वेश्चन आप 2.1 में भी कर चुके हैं, जहाँ पे आपने डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला इस्तेमाल करके इनके रूट्स की नेचर निकाली थी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.1 थी, वहाँ पे आपने जब फाइंड की थी नेचर तो डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले से की थी, और जब आपने अपने रिजल्ट वेरीफाई किए थे तब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि जस्ट फाइंड द नेचर। में ये नहीं कहा गया कि वेरीफाई द नेचर। अक्सर पेपर में देखता हूँ बच्चों के पूछा यही होता है कि फाइंड द नेचर, लेकिन आंसर में साथ वो वेरीफाई भी कर देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो उनका कीमती वक्त होता है वो ज़ाया हो जाता है और एग्ज़ामिनर के लिए भी परेशानी होती है। तो बेहतर यही है कि जितना पूछा गया है उतना ही लिखें। आइए क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या है। तो मैं यहाँ पे इनके लिख दें कोफिशिएंट ए 1 के बराबर है, एक्स की वैल्यू ए होती है, बी बराबर है 3 के, सी बराबर है आपका 5 के। जी स्टूडेंट्स, अगर आप देखें यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला क्या है। डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जी बेटा, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू तो 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू c की वैल्यू हमारे पास है 5 आ गई। तो ये 9 माइनस 20, तो ये हमारे पास माइनस 11 आ गया डिस्क्रिमिनेंट। जी स्टूडेंट, अब आपने यहाँ से इसका बताना है। स्क्रीन पे आपको 4 रूल नज़र आ रहे होंगे। इनमें से जो रूल नंबर 3 है इमेजिनरी वाला, देखें आप, तो उसमें उसने कहा है कि अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव में आ जाए तो हम कहेंगे कि अब जो रूट्स हैं हमारे वो क्या हैं, इमेजिनरी। तो आप लिख देना है रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है स्टूडेंट। तो इसके वैसे तो 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही चूज़ किए हैं। इसके पार्ट डी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि a बराबर है 16 के, b बराबर है -8 के और c बराबर है मेरा 1 के। नाउ राइट द डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लिख लेते हैं हम। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, -8 का स्क्वायर माइनस 4, 16 और ये 1। तो नेगेटिव का जब आप स्केयर लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है 64, 16 4 का 64 और 1 से मल्टीप्लाई करें 64 ही आएगा। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, इसका 0 आ गया। जी बेटा, आपको रूल नज़र आ रहे होंगे। आप यहाँ पे देखें कि जहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इक्वल टू 0 हो, यानी कि जब आप डिस्क्रिमिनेंट लें तो उसका आंसर 0 आ जाए, तो हम कहते हैं रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे रूट्स हैं, रूट्स आर रैशनल या इक्वल। तो स्टूडेंट बाकी पार्ट्स आपने इसके खुद करने हैं, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में कहता है कि ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करें अगर ओमेगा इसके बराबर हो। तो हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, ओमेगा इंटू ओमेगा, और ये उसकी वैल्यू अब यहाँ पे आप पुट कर देंगे। तो वैल्यू है -1 प्लस √-3/2। जी बेटा, -1 प्लस √-3/2।
जी बच्चों, अब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाएगा, और ऊपर वाला -1 प्लस अंडर रूट -3 आ गया आपके पास। अब चाहे तो उसको कंप्लीटिंग इसका फार्मूला बना के इसको हल कर लें, चाहे मून रूल से कर लें, जैसा आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। तो -1 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों क्या जवाब आएगा, +1 आएगा। तो दोनों नेगेटिव हैं, अगर दोनों सिंबल सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। अब जाके ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये नेगेटिव का और ये प्लस का, नेगेटिव आएगा √-3। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये भी नेगेटिव का, सॉरी जी, √3 मल्टीप्लाई 1, तो ये भी -3 आ गया। और जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये -3 ही आएगा, क्योंकि √3 और √3 इसकी हाफ पावर और इसकी हाफ पावर 1 के बराबर होती, तो आप पावर नहीं लिखते। तो ये 4 आ गया आपके पास। अक्सर स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं चलता, तो उनको मैं कहता होता हूँ कि अगर आप देखें, लेट्स सपोज आपके पास कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में लिखें √3 मल्टीप्लाई √3। जब आप लिखे कैलकुलेटर को हल करेंगे तो जवाब आएगा 3। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, कैलकुलेटर इसको हल नहीं कर सकता, तो फिर अब आप आंसर में साथ लिखे नेगेटिव लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा। +1, ये दोनों एक जैसी हैं, सेम सिंबल के साथ, तो जमा हो जाएंगे, -3/4। जी बच्चों, -3 और +1 किया तो -2 √3/4। 2 कॉमन ले लिया आपने, 2 कॉमन लिया, -1 √-3/4। जी बच्चों, को इसके सामने 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो मेरे पास जो आंसर बचा -1 -3/2 बचा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा मेगा स्क्वायर है वो इसके बराबर है। स्टूडेंट्स, ये जो हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस एक्सरसाइज की। आप अपने कोई भी पास पेपर उठा के देख लें, आपको 2-3 सवाल तो रिव्यू में से इस मिसक्लिनियस से ही मिल जाएंगे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। आइए हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये भी। तो कहते हैं कि प्रूव दैट, साबित करें, द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स। सबसे पहले सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स का पता होना चाहिए। वो क्या कहता है कि 1 आप यूँ कह रहे हैं 1 -1 प्लस √-3/2 एंड -1 -√3/2। ये इनको क्यूब रूट्स कह रहा है। आप इसकी का यूँ लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं, या यूँ लिख लें कि +1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास क्यूब रूट्स हैं। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये जनाब ओमेगा क्यूब के बराबर है। जी स्टूडेंट, सम ऑफ कहता है प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। हमने अब इसमें यही साबित करना है कि वाकई 0 के बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1 + ओमेगा स्क्वायर। जी स्टूडेंट, जब आपने लिख देना है तो अब इसके अंदर आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। 1 के नीचे तो 1 ही आ गया आपका, प्लस, और इसके नीचे आप लिखेंगे -1 प्लस √-3/2 प्लस -1 -√-3/2। ये आपके पास आ जाएगा, जिसका बटा कोई नहीं होता, उसका 1 होता है। लाइन लगाई, क्योंकि अब सम का निशान दरमियान में आ गया टर्म्स के, तो इनको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, आपने एलसीएम 2 डिसाइड कर लिया। अब इसके पास तो 2 है नहीं, इसके बटे में 1 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आंसर आती है? यूँ लिख लें 1 × 2 प्लस, और ये ऊपर वाला वैसे ही आएगा, उसके डिनोमिनेटर में 2 था, यहाँ पे भी 2 है, तो ऊपर वाला वैसे ही आ गया आपके पास -3
प्लस इसके बटे में भी 2 था डिनोमिनेटर में, तो ऊपर वाला भी वैसे ही आ गया। चलिए जी आगे करते हैं जी बेटा। 2 1 ज़ा 2 प्लस और ऊपर किया प्लस माइनस माइनस हो गया, तो आप यहाँ पे लिखें नेगेटिव -1 प्लस अंडर रूट -3 -1 माइनस अंडर रूट 3 जी बच्चों। ये आपके पास कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। स्टूडेंट ये वाला तो इसके साथ कट गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब पीछे है क्या बचा, ऊपर आपके पास दो चीज़ें, 2 ये वाला 2 -1 और -1 कितना होता है -2/2, इधर कर लेते हैं। तो 2 में से 2 गया तो बच्चों क्या जवाब आया 0 2, तो ये सारे का सारा किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। यही हमने साबित करना था कि जब हम ऑल क्यूब रूट्स को सम करते हैं तो उसका आंसर 0 के बराबर आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 तो कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट से मुराद क्या ले रहा है, वो यहाँ पे प्रोडक्ट से मुराद है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किसको, ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स को। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट कौन से, यानी कि 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, कहते हैं इनकी प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट लेंगे तो इसलिए डॉट लगा दिया मैंने, 1 के नीचे 1 आ गया, मल्टीप्लाई आप इसकी वैल्यू लिखें, ओमेगा क्या वैल्यू थी -1 प्लस अंडर रूट -3/2 मल्टीप्लाई जी क्या वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट -3/2 जी बच्चों। 2 2 ज़ार 4 और ये तो मेरे पास 4 आ गया। 1 इनसे मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके ऊपर, तो ऊपर वाला हमारे पास जो बचेगा वो क्या है, वो है -1 प्लस अंडर रूट -3 और -1 माइनस ही रहेगा यहाँ पे -3 की पावर 3, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, ये फार्मूला बन रहा है, आप लिखें -1 का स्क्वायर प्लस माइनस आ गया तो अंडर रूट -3 की पावर 2, ये आपके पास फार्मूला। कौन सा फार्मूला, ये आपने पढ़ा था ना, a प्लस बी और a मगर माइनस बी हो तो हम उसको कहते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब आपने उसकी जगह पे ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है, ठीक है मेरा बेटा। -1 की पावर लो 2, तो जवाब आपके पास प्लस में 1 आता है, -1 नहीं है क्योंकि पावर इवन नंबर में है। तो ये वाला स्क्वायर इससे कट जाएगा तो ये -3/4 बच गया हमारे पास जी बच्चों। अब क्या करना है आपने, 1 प्लस 3/4, तो ये ऊपर वाला भी 4 नीचे वाला भी 4 कट गए, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। यही आपने प्रूव करना था कि जब आप 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर लेते हो तो आंसर आपके पास क्या आता है 1 आता है जी स्टूडेंट। इस तरह की आपके बुक में एग्जाम्पल भी होगी और ये क्वेश्चन भी आपने पहले किया है और इसी को ही आपने उसने आगे मिसक्लिनियस एक्सरसाइज में डाल दिया है। अब मज़े की बात ये कि ये अगर आप पास पेपर उठाएं ना और देखें, ये क्वेश्चन मैनी टाइम रिपीट हुआ है, किसी ना किसी बोर्ड में ये पंजाब की आता रहा है। तो ये आपने इसको तो इसके ऊपर लिख लें आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अब हमने प्रूव ये करना है कि ये सारी की सारी साइड इसके बराबर है, ये यूँ कह लेंगे ये वाली साइड इसके बराबर है, तो हम उस साइड को ही लेंगे, हम लेंगे राइट हैंड, टेकिंग राइट हैंड साइड। द राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू x प्लस वाई जी, x प्लस ओमेगा वाई ब्रैकेट बंद x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी बेटे। ये अब आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए आप, ये वाला तो वैसे ही आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। और अब ये x जब इस x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब ये जब x इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x वाई।
और जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा एक्स वाई। आप ये वाला पैटर्न किया ना, देखिए कि वाई पहले और एक्स बाद में इस तरह लिखे नहीं, आप देखेंगे ABC में एक्स पहले आता है तो आप भी इसको एक्स को पहले रखें, वाई को उसके बाद में डालें। और जब वाई इससे मल्टीप्लाई करता है तो वाई क्यूब हो जाता है और साथ में वाई का स्केयर हो जाता है। स्टूडेंट्स मूल रूल ने हमें ये सीधा कर दिया उठा के। तो आगे हम एक्स प्लस वाई जी एक्स स्केयर। अब बच्चों में क्या चीज़ कॉमन जाती है, आप कहें सर इनमें एक्स वाई कॉमन जाता है, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्केयर इज इक्वल टू वो लगा लें। अब आए बच्चों इधर, अभी हमने एक प्रूव किया था 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर होता है, 0 के। अच्छा मेरे पास यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्केयर है, यानी ये दो चीज़ें इधर पड़ी प्लस में, तो ये +1 इधर आ क्या हो जाएगा -1। चलिए एक की वैल्यू निकल आई। और ओमेगा क्यूब बच्चों किसके बराबर होता है 1 के, ये भी अभी पीछे हमने पिछले पार्ट में प्रूव किया है। तो अब इसको वैल्यूएट करते हैं जी, कैसे x प्लस वाई वैसे आ गया, एक्स स्केयर प्लस -1, इसकी वैल्यू पुट कर दी -1 जी, एक्स वाई प्लस 1 वाई स्केयर जी बच्चों। -x वाई प्लस वाई स्केयर, और ये पूरे का पूरा फार्मूला बनता है किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x का क्यूब, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, और y का क्यूब। तो स्टूडेंट ये आपका प्रूव हो जाएगा जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है हमारे पास, कहता है एवेलुएट करें। तो ठीक है, हम इसको एवेलुएट ज़रूर करेंगे। तो अब आप देखें कि हमें दो चीज़ों का पता है, हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0, या हमें पता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 वाला काम करेंगे हम लोग। कैसे देखें, 3 के टेबल में 37 नहीं आता, क्या आता है 36। तो आप लिखें कि ओमेगा 36 इंटू ओमेगा 1 प्लस, इसी तरह इसमें इसको लिख देते हैं ओमेगा भी 36 और ओमेगा स्केयर, 2 अलग कर दी क्योंकि 38 तो नहीं आता था, और +1 वैसे ही नीचे आ गया आपका बच्चों। अब अगला काम क्या करना है आपने, है जी ओमेगा 3 टू ओमेगा 1, यहाँ पे मेरा बेटा आप ये करेंगे ओमेगा 3 1 टू ओमेगा स्केयर प्लस 1। हमें पता है कि जो ओमेगा क्यूब है, ये जो ओमेगा क्यूब है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। वैल्यू पुट करो इसके अंदर, 12 इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 ओमेगा स्केयर प्लस 1 की पावर जो मर्जी ले लें, रहना तो 1 नहीं, यहाँ भी जो मर्जी ले लेना ना उसने 1 नहीं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 जी बच्चों। और वैसे तो ये 0 के बराबर, लेकिन प्रूव भी करना है 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्केयर इधर रखते हैं, ऐसा कहते हैं, हाँ जी हम रखते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इधर रखते हैं, इसकी -1। अब इसको वैल्यूएट करते हैं इसके अंदर, इस सारी की जगह पे मैं लिख देता हूँ -1 और वो वाला +1। तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका तो इसको वैल्यूएट करें, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने कहना यार ओमेगा क्यूब वाली गेम यहाँ पे नहीं चलने वाली, यहाँ पे यही फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस ओमेगा स्केयर वाला, ठीक है। 1 माइनस ओमेगा प्लस, हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। मैं इस ओमेगा स्केयर को इधर रखना चाहता हूँ, माइनस ओमेगा, और ये ऊपर 6 डाल दिएगा, ब्रैकेट ओपन करें, -1 माइनस ओमेगा की पावर 6, ये कट गया, -2 ओमेगा की पावर 6 बच गया। अब ये जो 6 है ना, ये 2 की पावर भी है और ओमेगा की पावर भी है,
तो -2 की पावर 6 ओमेगा की 6 जी। 2 की ले लें 2 टू ज़र 4। अच्छा जी, इसके लिए 2 टू ज़र 4, 4 टू ज़र 8, 8 टू अच्छा जी 8 टू ज़र 32। नहीं जी, ये आपका हो जाएगा 64 हो जाएगा मेरा बेटा। इसको आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा जी। और इसकी जगह पे आप लिखेंगे ओमेगा जी ओमेगा 3 और 2, 3 अंदर रखेंगे क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर। वैल्यू पुट की थी कि 1 64, ये 1 ही आ गया, तो ये 64 आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। तो यूँ आप इनको बेटा एवेलुएट कर सकते हैं जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 है इसका। कहता है कि अगर ओमेगा क्यूब रूट इज़ यूनिटी, तो हमें ये मतलब कहना चाहता है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर हो अगर, तो फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन जनरेट करें द हुज रूट्स आर दिस वन एंड दिस वन। ये जब रूट्स का है ना उसने, ये इसका मतलब है कि ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है, मतलब बीटा की वैल्यू है। तो कहता है फॉर्म एन इक्वेशन, आपने एक इक्वेशन जनरेट करनी है। इक्वेशन का फार्मूला आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0 जी बच्चों। अब यहाँ पे हमने सम निकालना है और क्या निकालनी है, प्रोडक्ट। कैसे, हमें पता है सम से मुराद क्या होता है, रूट्स को जमा करना। रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा। ओके, तो अगर तो उसने खुद ही आपको कह दिया कि जनाब ये रूट्स हैं, तो इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल के दी हुई है हमें। तो अल्फ़ा की जगह आप लिखेंगे 3 ओमेगा और बीटा की जगह लिखेंगे 3 ओमेगा स्क्वायर। तो क्या चीज़ कॉमन जा रही है, 3, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अंदर आ जाएगा आपका, तो 3। और ये सारे का सारा -1 के बराबर होता है, ये हमें पता है क्योंकि हमने प्रूव किया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर इधर रहते हैं तो ये इधर आके -1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू थी, मैंने ये पुट कर दी, तो हमारे पास सम आ गया -3। ये मेरे पास सम की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह आपने क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट, किसका, रूट्स का प्रोडक्ट। रूट क्या है, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 3 ओमेगा, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई किया 3 3 9 ओमेगा क्यूब 9 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 9 1 9। तो ये आपके पास इसकी प्रोडक्ट आ गई। अब अगला काम क्या करना है हमने, नेक्स्ट आपने लिखना है इस इक्वेशन को। जब ये 2 स्टेप कर लेंगे आप दोनों, जब ये आप दोनों स्टेप कर लेंगे उसके बाद आपने थर्ड इसके नीचे ये लिखना है, ये वाली इक्वेशन। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ गया, एस की वैल्यू क्या थी, -3, वो लिखी एक्स, और पी था आपके पास 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी जिनके रूट्स ने कहा था किसके बराबर हैं, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी स्टूडेंट, इसका पार्ट 9 है हमारे पास। तो कहता है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते हुए, इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए फाइंड रिमाइंडर में क्वेश्चन बताएं। तो आइए, ये हमने पहले भी किए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 लगाएंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 कितने क्वेश्चन लिखा 1, इसके बाद 3। अब देखें एक्स के बाद x आता है, लेकिन यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो अब उसकी जगह पे आप 0 लगाएंगे और फिर इसके बाद आप 2 लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आपके पास ये x - 2 है, तो इसको इधर ले आते हैं, x - 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 आ गया जी बच्चों। 2 को यहाँ पे लिखेंगे, ये 1 नीचे वैसे ही आ गया, 2 1 2, इधर 3 और 2 को प्लस किया 5 आ गया, 5 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया 10, ये फिर किया तो ये 10 ही आ जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो आपके आ गया आपके पास 20 जी बेटा। तो अब आपके पास जो ये बच गया स्टूडेंट्स। अब जब आपके पास यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा जिसको मैं आर से लिख रहा हूँ और ये क्वोशंट है, ये जो चीज़ होगी कॉर्नर वाली, ये हमारे पास क्या होगी, रिमाइंडर होगी, और क्वोशंट हमारे पास क्या है 10
प्लस इधर से लिख के इधर ले आइएगा 10 प्लस 5x प्लस 1x²। तो ये आपका इसका सलूशन आ जाएगा। जी स्टूडेंट, इसका पार्ट 10 है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो कहता है कि साबित करें कि जो x-2 इसका फैक्टर है कि नहीं है। इस तरह क्वेश्चन आपने जो जिसमें हमने चेक किया था फैक्टर का एक मेथड हमने पढ़ा था 9th क्लास में एक्सरसाइज 5.3 के अंदर। वहाँ पे आप रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आप कौन सा थ्योरम मेथड इस्तेमाल करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए चेक करेंगे कि x-2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे पहले आप लाइन लगा दें यूँ, तो वहाँ कुछ नहीं है x³ के साथ, तो आप समझिए यहाँ पे 1 है, फिर 1 x के बाद फिर x के साथ -7 है और लास्ट हमारे पास 2 है। तो जो चेक करना है x-2 = 0, x = 2। तो x की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, 2 निकाल ली। लाइन लगा ली बच्चों। इस 2 को आप यहाँ पे लिखें, ये 1 नीचे आ गया, 2 1s are 2, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो 3 आ गया, 3 2s are 6, तो -1 नीचे आ गया। -1 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 और यहाँ पे 0। तो स्टूडेंट आप देखिए, अगर आपके पास रिमाइंडर 0 बच जाए, ठीक है, अगर रिमाइंडर क्या हो, 0 हो, ये कंडीशन याद रखिएगा कि अगर रिमाइंडर आपका 0 हो तो इसका मतलब ये है कि ये वाला x-2 जो था वो इस पर मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो गया, इसलिए पीछे कोई चीज़ नहीं बची। तो ये आपने कंडीशन की देनी कि इफ़ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इफ़ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 then we say that हम कह सकते हैं कि x-2 is a factor of x³ plus x² minus 7x plus 2। जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के पार्ट सेकंड पार्ट में आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।